ये जानते हैं कि कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता है जो तालिबान कर रहा है, और ये जानते हैं अगर ये तालिबान के खिलाफ बोलेंगे, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे, शरिया कानून के अंतर्गत जो सब हो रहा है उस पर अगर ये बोलेंगे तो इनके वोट बैंक के ऊपर असर पड़ेगा। तभी तो बार बार उत्तर प्रदेश का चुनाव का तालिबान से क्या लेना देना है? अमीश भाई प्लीज मैं जानना चाहता हूं। ठीक है मुकेश जी खुद जवाब देंगे। मुकेश जी क्या लेना देना है? लगातार बोल रहे थे, मैंने उसे अनसुना कर दिया हो, लेकिन मुकेश जी आपने बोला कि मीडिया जो है वो तालिबान को ही दिखाएगा। देखिए इतना वैशी और दरिंदगी हो रही है तालिबान के अंदर, दुनिया का मीडिया उसी को दिखा रहा है, दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी तालिबान की चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? कांग्रेस पार्टी तालिबान पर ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक पे जा सकती है, आप एक बतौर प्रवक्ता शामिल हो सकते हो, लेकिन आप कहते हैं कि उसको वहां पर जो वैश्यगी और दरिंदगी हो रही है, औरतों के साथ जो घिनौना काम हो रहा है, वहां पर लोग जो टायरों से कट कट के मरते जा रहे हैं, उनको दिखाया ना जाए, उसे कवर अप कर दिया जाए, क्यों? और यूपी चुनाव और तालिबान का क्या लेना देना है? दूर दूर तक तो कोई संबंध नहीं है। मैं बोलूं? जी सर मैं बोलूं? जी सर 50 सेकंड। अमीश जी, हाँ 50 सेकंड खत्म कर रहा हूं। औरतों के साथ दरिंदगी हो रही है, वो सारी बात मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे यही तो पूछना है कि महिलाओं से दरिंदगी हो रही है, उस दरिंदगी के सवाल को भारत के राजदूत दोहा की मीटिंग में क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को उठाया जा रहा है? भारत इतना कमजोर देश नहीं है, और कोई ऐसा पहली बार कोई आफत नहीं आ रही है। अगर इन्होंने ये तय कर लिया है कि जैसे मसूद अजहर को छोड़ आए थे कमजोरी दिखाकर और नोटों के बैग दे आए थे बतौर जसवंत सिंह जी, अगर उसी तरीके से करना चाहते हैं तो वो ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भारत के लोग सुरक्षित आए। ये ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने पहले दिन कहा था, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, सरकार जो निर्णय लेगी हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसको लेकर कोई समझौता नहीं है। लेकिन अगर अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो दोहा की मीटिंग में इस सवाल को क्यों नहीं उठाया गया? क्यों नहीं कहा गया तालिबान को ठीक है, अत्याचार कर रहे हैं? आप डबल स्टैंडर्ड की बात। वैसे आपने अगर ब्रीफिंग को पढ़ा होगा तो अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है, वही प्राइम फोकस था मीटिंग का। संबित पात्रा जवाब, यूपी पर जवाब नहीं आया आपका मुकेश जी। संबित पात्रा 30 सेकंड, संबित पात्रा 30 सेकंड। आ रहा हूं यूपी पर। ठीक है ना यार, 50 सेकंड आपके हो गए, अब बाद में आइएगा, अब बाद में आइएगा। 50 सेकंड हो गए, 1 मिनट से ऊपर हो गया सर, प्लीज मेरा निवेदन स्वीकार करिए। संबित बोलिए। ये है कि यूपी का चुनाव महंगाई जब तक ये आ रहे हैं तब तक मैं बोल लूं। ठीक है, बोलिए संबित, बोलिए आप। मेरी बारी है, मैं बोल तो लूं। बिल्कुल लड़िए, यूपी का चुनाव है, महंगाई पे लड़िए। अमीश भाई मैं जरा बोल लूं अगर इनका हो गया हो तो। देखिए इन्होंने 3-4 बार मसूद अजहर की बात कही, यहां पर 3-4 बार इन्होंने जिस प्रकार से फ्लाइट हाईजैक हुआ था उसके बारे में कहा। आप खुद बताइए और दिखाइए भी, ऑल पार्टी मीटिंग में उस समय सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था? यह निर्णय ऑल पार्टी मीटिंग में हुआ था। 200 से अधिक जो हिंदुस्तानियों को अपहरणकर्ताओं ने बंधक बना रखा था, उनको और उनके परिवार वालों को बचाने के लिए किस प्रकार से उस समय सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, अभी सोनिया गांधी निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और कह दे कि मैंने वाजपेयी जी से यह नहीं कहा था, मरते 200 हिंदुस्तानी मर जाते, आपको डीलिंग नहीं करनी थी, नेगोशिएशन नहीं करनी थी। देखिए 200 से अधिक हिंदुस्तानियों को बचाने का काम उस समय की सरकार ने किया था, नेगोशिएट किया था। अभी भी किस प्रकार से हम हिंदुस्तानियों को बचा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। नंबर 2, इन्होंने बार बार कहा कि मीटिंग में महिलाओं का विषय क्यों नहीं उठाया जाता। अरे मीटिंग में हमने भारतीयों का विषय उठाया है, भारतीयों का विषय उठाया है। आप तो एक बार भी महिला, आप तो एक बार भी आतंक का विषय उठा नहीं सकते हैं। देखिए सरिया कानून को लेकर जिस प्रकार की अफरा तफरी का माहौल वहां पर है, ये मुस्लिम ही कूद रहे हैं, फ्लाइट से मुसलमान ही कूद रहा है। ये फ्लाइट के आगे जो भागता हुआ दिख रहा है आदमी, वो मुसलमान है। ये तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, यहां डर का माहौल है। आप खुद बताइए, अगर यहां डर का माहौल है, लोग यहां क्यों आना चाहते हैं? आप लोग सदैव झूठ बोलते रहते हैं, कभी भी हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं होते हैं। आप केवल इसका उत्तर दीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव और हिंदुस्तान के मुसलमानों। ठीक है मुकेश शर्मा, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं उत्तर प्रदेश में जवाब देने के लिए। देन किशोर तिवारी एंड संगीत रागी, प्रोफेसर रागी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। मुकेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय झूठी पार्टी है। संबित जी उसी पार्टी से आते हैं, इसलिए मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, जो कहेंगे वो सब ठीक है।
लेकिन मैं बिल्कुल फिर स्पष्ट कहना चाहता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग में वाजपेयी जी के समय में से क्या मतलब है? ये कहा गया था कि आप आतंकवादियों को छोड़ाएं। तालिबान का यूपी से बिल्कुल आपने ऑल पार्टी मीटिंग में बोला। अधीर रंजन चौधरी को हमने भी दिखाया था, आनंद शर्मा को हमने भी दिखाया था। मैं आपसे पूछ रहा हूं यूपी का क्या मतलब है? तालिबान का यूपी से क्या लेना देना है? आपने जो बोला तालिबान और यूपी का क्या संबंध है? हाँ, ये मतलब है कि जब तक यूपी का चुनाव होगा इसी तरीके से गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे और इस तालिबान के शोर में कोई डिबेट नहीं होगी। देश के लोगों का ध्यान डाइवर्ट रखो। अरे आप दोहा में मीटिंग कर रहे हैं, आप देश के लोगों को सुरक्षित लाइए। पर आप जिस तरीके से प्रोजेक्शन इसका यूपी चुनाव से क्या मतलब? आप मुद्दे उठाइए। सुन, प्रियंका जी मुद्दा उठाए, प्रियंका जी तो प्रभारी है वहां की, मुद्दा उठाए, महंगाई का मुद्दा उठाए, राहुल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबने दिखाया। लेकिन यूपी चुनाव से इसका मतलब क्या है? नहीं, तालिबान और यूपी चुनाव का मतलब क्या है? सपा के एक सांसद कहते हैं कि बिल्कुल बधाई देते हैं, पीस पार्टी कहती है कि हम शॉल उड़ाने जाएंगे, कांग्रेस पार्टी, यूपी कांग्रेस पार्टी पैरेलल क्यों ड्रॉ कर रही है यूपी इलेक्शन और तालिबान में? आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। What is the parallel between यूपी इलेक्शन एंड तालिबान? तालिबान का हमारे लोकतंत्र की प्रणाली से क्या लेने देना? और यूपी का चुनाव तो आज है नहीं, आपको क्या पता 2022 के अंदर ये होगा? फैलाकर महंगाई को, बेरोजगारी के मुद्दों को दबाया जा रहा है। ये क्या कम्युनिज्म फैल जाएगा? कम्युनिज्म डबल करने की बजाय देश के अंदर कम्युनिज्म कैसे फैल जाएगा तालिबान से? दबाया जा रहा है आज। नहीं, देश के अंदर कम्युनलिज्म कैसे फैल जाएगा तालिबान से? देश के अंदर कम्युनलिज्म फैलाकर? अरे कम्युनिज्म, तालिबान को अगर दिखाया जाएगा तो देश के अंदर कम्युनलिज्म कैसे फैल जाएगा? जिस तरीके से आप मॉब लिंचिंग कराते हैं, एक तरफ आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, हम कराते हैं, एक तरफ आप दोहा में मीटिंग कर रहे हैं। आप ये तालिबान के साथ हमें कंपेयर कर रहे हैं हिंदुओं को। एक तरफ आप मॉब लिंचिंग कराते हैं, आप हिंदुओं की कंपैरिजन तालिबान के साथ कर रहे हैं। नहीं, आप हिंदुओं की कंपैरिजन तालिबान के साथ कर रहे हैं। अभी आप तालिबान को संकट मोचक कह रहे थे, अभी आप कह रहे हैं हिंदू लोग मॉब लिंचिंग करते हैं। नहीं, आप हिंदुओं का कंपैरिजन तालिबान से क्यों कर रहे हो? आप हिंदुओं को मॉब लिंचर क्यों बोल रहे हो? अगर आप हिंदुओं को मॉब लिंचर क्यों बोल रहे हो? विचारधारा है, आप मॉब लिंचिंग मतलब हिंदू तालिबान है, मतलब ये हिंदू तालिबान है जो ये अफगानिस्तान में हो रहा है, ये हिंदू करा रहे हैं। मतलब आप किसी को हिंदू करा रहे हैं अफगानिस्तान में। आपका कोई भी आदमी जो मतलब ये आप हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आप ये अरे पहले तो ये शाब्दिक मॉब लिंचिंग आप बंद कर दो। इतनी जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश जी, आपका माइक है, हम भी सुन सकते हैं। आप इतना चिल्लाए ना, आराम से बात करें। आपने अभी कहा कि हम इंडिया मॉब लिंचिंग कराती है। आपने कहा इंडिया ने, आपने कहा कि इंडिया मॉब लिंचिंग कराती है, इसलिए तालिबान की बीजेपी मॉब लिंचिंग में बीजेपी के लोग शामिल हैं। आप हिंदुओं को कंपैरिजन तालिबान से करोगे। अभी आपने तालिबान को संकट मोचक कह दिया।